नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो बहुत ही शानदार हो। मैं आपको आपके लिए एक ऐसी एनालिसिस लाया हूँ, ये समझ लीजिए कि बहुत ही बेटर शेयर के साथ मैं आपके साथ सामने पर पेश हुआ हूँ समक्ष में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शेयर का नाम है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत समथिंग कुछ ईयर्स पहले हुई थी इसकी। तो दौलत एल्गोटेक लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि एनएसई इंडिया में वर्क करती है, बिजनेस करती है। ये स्टॉक ब्रोकिंग और सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करती है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ये एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है और कैपिटल मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में काम करते हैं एनएसई में। तो इसके बाद आगे बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट की इनकी। तो जैसे हो गया ये ट्रेडिंग ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, कमोडिटी और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं इनके। जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट में भी काम करते हैं और इन हाउस डेवलपमेंट एल्गो सॉफ्टवेयर इनका है। तो देखा जाए कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शनल में ज्यादा है, ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग डेस्क में है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में इनका 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनकी इनकम ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से 95% थी। और इनकम ऑफ लिक्विड फंड से 1% थी और डिविडेंड इनकम 11% थी। इन्होंने नाम चेंज किया था नवंबर 2021 में। तो नाम पहले था इनका दौलत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बाद में इन्होंने चेंज करके किया है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 78 करोड़ रुपए 2024 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। बैंक डिपॉजिट की बात करें तो 2023 में बैंक डिपॉजिट किया था मोर देन 12 मंथ ऑफ ओरिजिनल मेच्योरिटी स्टूड्स इनका 380 करोड़ रुपए का था। एफडीआर की बात करें तो प्लेज विद बैंक ब्रोकर मार्जिन पर्पस था इनका। ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की बात करें तो मुंबई और गांधीनगर गुजरात में इनका पूरी तरह से लगे हुए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड में ये एक फिटनेस है नो लॉस कंपनी के मंथ ऑन मंथ में। और इनके डेरिवेटिव ट्रेडिंग ग्रुप लेवल पर बहुत ही अच्छी है। चलिए इनके फंडामेंटल जान लेते हैं। तो फंडामेंटल में इनकी मार्केट कैप जो है 2829 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस अभी 161 रुपए चल रहा है। इनका हाई 176 रुपए गया था और लो इनका 46.1 रुपीज था। स्टॉक पी की बात करें तो 13 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 45 रुपए थी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.16% है। आरओसीई 27.1% है। आरओई की बात करें तो 22% की आरओई है। फेस वैल्यू इनकी 1 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट एक महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है और एक साल में कुछ इस तरीके की ग्रोथ है इनकी। वहीं 3 साल की बात करें तो ऑल ओवर हाई में ग्रोथ है। 5 साल में भी ऑल ओवर हाई में ग्रोथ है। 10 साल में भी इनकी हाई में ग्रोथ है। और ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो अभी ये प्योर हाई पर है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने डेब्ट को अपने रिड्यूस किया है और कंपनी ने अच्छा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई अच्छा दिया है। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 25.3% की है। कॉन्स की बात करें तो इनके लाइबिलिटीज में 985 करोड़ रुपए एड ऑन हुए हैं। तो ये इनके कॉन्स हैं। पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो पेयर कंपैरिजन में ये फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर में आते हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आते हैं। जिसमें पीएन कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, जियो फाइनेंशियल हो गया, गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, एचडीएफसी एएमसी और दौलत एल्गोटेक। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23.59 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो इनका 13.09 है। आरओई की बात करें तो ऑल ओवर एवरेज आरओई 21.98 है।
डेट इनके पास 84 करोड़ रुपए का है। आरओसी की बात करें तो 27.11 आरओसी है। सेल्स इनकी 351 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 243 करोड़ रुपए का क्वार्टर वाइज वेरिएंस है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 216 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 216.14 है। रिजर्व की बात करें तो 774 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। इबिटा 9.60 है। प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास 74.49% की है। पीईजी रेशियो की बात करें तो 0.51 का पीईजी रेशियो है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख लेते हैं। तो जून 2021 में सेल्स 70 करोड़ रुपए की थी, जो कि जून 2024 में 123 करोड़ रुपए की वन क्वार्टर की सेल्स हुई थी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में सेल्स की बात करें तो मार्च 2013 में 217 करोड़ रुपए की सेल थी, और मार्च 2024 में 305 करोड़ रुपए की सेल थी। टिल 351 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 90 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 261 करोड़ रुपए का है। और अदर इनकम की बात करें तो 42 करोड़ रुपए की इनकी अदर इनकम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 270 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 216 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट है। अब देखिए यहाँ पर देखने लायक है कि मार्च 2013 में 8 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट था, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके 216 करोड़ रुपए किया है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इनके पास 2013 में ये 0% देते थे, जो कि इन्होंने 1% का डिविडेंड दिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेजोरिटी में हम बता देते हैं आपको कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 5% की हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 22% की हुई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल में 53% की ग्रोथ हुई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करें तो 10 साल में 28% की इन्होंने आरओई दी है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो रिजर्व की बात करें तो मार्च 2013 में रिजर्व इनके पास 75 करोड़ रुपए का था, जो कि अब यहाँ पर देखने लायक ये है कि मार्च 2013 में 75 करोड़ रुपए का एक्सपेंस रिजर्व था, और मार्च 2015 में 49 करोड़ रुपए का था, और मार्च 2017 में 53 करोड़ रुपए का था। वहीं मार्च 2019 में 133 करोड़ रुपए का था। मार्च 2021 में 346 करोड़ रुपए का था। मार्च 2023 में 622 करोड़ रुपए का था। और टिल मार्च 2024 में 774 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इंक्रीज किया है। तो रिजर्व होना बहुत जरूरी है हर एक कंपनी के लिए। तो ये बेटर रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं। लायबिलिटीज की बात करें तो ऑल ओवर 908 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हो गई है इनके पास। अभी तक जब से स्टार्टिंग हुई है कंपनी की, तो लायबिलिटी 908 करोड़ रुपए की, जिसमें से अदर एसेट इनके 814 करोड़ रुपए के हैं। तो टोटल एसेट की बात करें तो 95 करोड़ रुपए के टोटल एसेट थे 2013 में, और मार्च 2024 में 908 करोड़ रुपए के टोटल एसेट है। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो इनका मार्च 2024 में 6 करोड़ रुपए का है। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके पास मार्च 2013 में 52 डेज के थे। और देखिए आगे 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 देखिए रेशियो देखिए, अगर इसमें ये देखिए इनका लगातार डेब्टर डेज जीरो का आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। तो मेरे हिसाब से ये बेटर हो सकता है। अब आरओसी की बात करें तो मार्च 2013 में 13% की आरओसी थी, जो कि मार्च 2024 में 27% की हो गई है इंक्रीज होकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर 2021 में 74.49 थी, जो कि इन्होंने लगातार मेंटेन करके रखी हुई है। जून 2024 में 74.49% की प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो 0.08% एफआईएस की स्टेक होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 25.44% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर सितंबर 2021 में 32,423 थे, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 50,440 हो गए। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। और अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इनको रेट दूंगा 10 में से 9 की रेटिंग, क्योंकि शेयर बहुत ही बेहतरीन है। और मेरे हिसाब से शेयर को लेने लायक है। तो आप एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें, चेक करें, बिजनेस ओवरव्यू को देखें, कंपनी क्या करती है उसके बारे में जानें।
वैसे तो सभी को जानकारी मैंने दे दी है कि एनएससी इंडिया में ये लिस्टेड है, और इसके बाद ये अपने ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज ब्रोकिंग में बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, अपनी एनालिसिस डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदिएगा, और बहुत ही बेहतरीन शेयर है मेरे हिसाब से, आप भी एक बार जरूर चेक करके खरीदें। तो दोस्तों, आपसे यही बस कहना चाहते हैं कि संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है ऐसा, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य की जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में है। तो एक बार जरूर गौर करिएगा। और तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपके साथ पेश हूँगा, और अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए और नए शेयर के साथ, अच्छे शेयर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।